ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले की शिक्षाओं में सुनते हैं, बाबा ने कहा अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में उठते भी गीत से हो, तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये गीत गाना नहीं आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते हर कार्य करो, तो सारा दिन गीत गाते रहो और खुशियों में नाचते रहो। गाते रहो और नाचते रहो। कौन कौन से गीत गाने हैं? इस जीवन के महिमा के गीत, बाप की महिमा के गीत, ज्ञान के गीत, प्राप्तियों के गीत। और ऐसे बाबा ने कहा पूरी दिनचर्या को निभाओ। ओम शांति। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली हम सुनेंगे। ओरिजिनल डेट है 16 मार्च 2011, 16/3/11, जिसे आज हम सुन रहे हैं 16/8/26 को। मुरली की हेडिंग है मनसा द्वारा प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभ कामना रखो, संस्कार मिलन की रास करो। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। तो सभी आज किस लिए पहुंचे हैं? होली मनाने। तो आज होली का त्योहार मनाने के लिए हम बच्चे होलीएस्ट बाप के पास में आए हैं। तो पूरी मुरली को सुनते यही अनुभव करेंगे कि आज क्या है? होली है। आप सभी भी होली मनाने आए हो। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी, दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ही परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते। वो श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वो शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। बाबा ने कहा सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग में डबल पवित्र डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। ये संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। बाबा ने देखो कहा लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते, लेकिन आप बाप के संग के रंग में होली बन जाते हो, वो भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी और परमात्म प्यारी है। तो नशा रहता है कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक नहीं पूजे जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो, और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो। बाबा ने पूछा रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो? हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा?
जो कहते हम तो सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को उमंग उत्साह दिलाते भी हैं, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। ठीक है, सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना, इसी की यादगार में जो उमंग में रहते हैं और सर्व को उमंग उत्साह दिलाते हैं, उन्हीं की याद में एक देवी की पूजा होती है जिनको शिव के साथ जोड़ा हुआ है। कौन सी देवी? उमा देवी। तो वो उमा देवी कौन? जो संगम पर, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है, कोई भी आत्मा, बाबा का बच्चा, जो उमंग में रहा और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाता रहा। किस बात का उमंग उत्साह चाहिए हमको? पढ़ाई का उमंग उत्साह चाहिए, सेवा का उमंग उत्साह चाहिए, योग के नए नए प्रयोग करने का उमंग उत्साह चाहिए। एक ही जैसा नहीं चाहिए, कुछ नया नया करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सेवाओं का, पढ़ाई का, योग का, और कोई भी मेरे अंदर कमी है तो उस धारणा को, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, तो ऐसा उमंग उत्साह चाहिए। तो बाबा ने कहा कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना, लेकिन आपका यादगार, जो आपकी स्थिति रही उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वो भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा लेते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत करते हैं और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। तो वो भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। बाबा ने कहा वो बॉडी कॉन्शियस, आप आत्म अभिमानी, वो देह भान में, आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली, तो पहले होली का मतलब बता दिया, डबल पवित्र, प्योर। फिर बाबा ने कहा होली अर्थात बीती सो, ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। आप सब हो ली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार है वो ना चाहते हुए भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वो एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। तो एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध बनाने में फर्क पड़ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा बीती बातें बस उतने ही याद रखो जहां पर मेरा नुकसान हुआ था और मुझे अक्ल आ गई, जहां पर मैंने धोखा खाया था और मुझे समझ मिल गई, जहां पर मेरे से कई गलतियां हुई थी लेकिन मैंने कान पकड़ लिया। केवल उस रूप में बीती को याद करो, एक क्या बोलते हैं उसको, एक पाठ के रूप में। भूलना कुछ भी नहीं है बीती को, चाहे हमें कुछ बुरा मिला, चाहे हमसे किसी को बुरा मिला, चाहे हमें कुछ अच्छा मिला, चाहे हमारे द्वारा किसी को कुछ अच्छा प्राप्त हुआ, भूलना कुछ भी नहीं है। लेकिन याद भी कितना रखना है, सिर्फ पाठ की तरह। अगर हमारे द्वारा किसी का अच्छा हुआ है, इसको एक लेसन की तरह याद रखेंगे कि जैसे उनका अच्छा हुआ ऐसे अनेकों का अच्छा होगा, तो मेरे पास कितनी दुआएं आएंगी। इतना याद रहेगा तो ठीक है बीती। लेकिन अगर पूरा दिन ही चलता रहेगा, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने इनके लिए ये किया, तो ऐसे कर कर के आधी दुनिया तो क्या हो गई है, आधी से ज्यादा दुनिया अपने परिवारों के अंदर परेशान हो गई है ना। लेकिन अगर पाठ की तरह याद रखते तो शायद खुश रहते। उसी प्रकार किसी के द्वारा मुझे कुछ अच्छा प्राप्त हुआ तो उसको भी नहीं भूलना, ताकि हमें ग्रेटिट्यूड का भाव भी रहे, शुक्रिया का भाव रहे। बुरा मिला
तो भी हमें पता रहे। लेकिन अगर बाबा ने कहा कि अगर बीती हुई बातें हमें व्यर्थ में लेकर के जाती है तो संगम का 1 सेकंड नहीं जाता, लेकिन अनेक जन्मों की जो मैं कमाई कर सकती थी उसमें फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना। संगम की 2 चीजें बहुत कीमती है, उसे व्यर्थ नहीं गवाना। एक तो है समय और दूसरे हैं संकल्प, हमारे विचार। अगर सदा प्रभु के रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बनाकर रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है, क्योंकि 1 मिनट नहीं 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प से है। इतनी वैल्यू है। तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म रंग में रहे, या और भी कहाँ समय और संकल्प गया। चेक किया, कान हिलाओ। तो आज हमको क्या करना है, पूरा दिन चेक करना है कि मेरे विचार और मेरे टाइम कहीं भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कान हिलाओ, बाबा ने कहा हाथ नहीं हिलाना, ऐसे करो। बाप दादा सदा इशारा देते हैं अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा। ध्यान से सुनना, बाप दादा सदा इशारा देते हैं अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। तो वो मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्मा तंग करती है, तो वो भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं जैसे मायावी बनने का अटेंशन रखते हो, जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है आपका। आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। इसे कहते हैं माया जीत। तो किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है। आपका राज्य आ रहा है, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है, सवेरा आता है, सवेरा। तो सवेरे में हमारा राज्य आना है। तो अभी चल रहा है संगम युग, और संगम युग के बाद कौन सा युग आना है, सतयुग। तो बाबा ने कहा वो सोचते हैं क्या होगा, और आपको मालूम है कि हमारा राज्य आना है। तो है ना नशा, हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है, आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। ठीक है, जिस समय संसार को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा, जिस समय पानी तो बहुत होगा, चारों तरफ पानी पानी होगा, लेकिन पीने लायक पानी किसी को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर कीड़े और जीव चल रहे होंगे, दिखते होंगे। जमीन भी बहुत सारी होगी, लेकिन रहने लायक नहीं होगी, कहाँ से दबी हुई, कहाँ से ऐसे समतल नहीं होगी जैसे अभी है ना। और ऐसे समय में जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही होगी, उस समय जो
ये परमात्म रंग संग के रंग में रंगे हुए बच्चे अर्थात जिन्होंने अपना संगम का समय और संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गवाया, बल्कि माया जीत और प्रकृति जीत बनने में अपने सतोगुणी शुभ संकल्पों को मनसा सेवा में शायद हर दिन लगाया, तो यही प्रकृति उन सभी के लिए खाना भी ला के देगी उनके आगे, पानी भी उनके लिए शुद्ध पवित्र हो जाएगा उनकी दृष्टि से ही, और रहने सोने चलने के लिए भी सब कुछ व्यवस्था होगी। समझते हैं ना इन बातों को? समझ है ना? तो प्रकृति भी किसको रास्ता देगी? जो प्रकृति जीत बने हैं, जिन्होंने प्रकृति की सेवा करी है। तो बाबा ने कहा आपको चिंता नहीं कि क्या होगा, चिंता तो नहीं क्या होगा। तो जब जब चिंता हो कि पता नहीं क्या होगा आगे, तो उस समय याद रखना बाबा ने कहा है अच्छे ते अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी। आपके राज्य में ऐसा चलेगा? हाँ करो या ना करो, ऐसी प्रकृति चलेगी हमारे राज्य में? नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है। तो 2011 में आपको मालूम भी है ना, 2011 के लिए बहुत सारी मूवीज भी बनी थी, भविष्यवाणियां भी हुई थी कि 2011 में या शायद 2012 में विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। याद है कुछ ऐसा था ना? तो उस समय कुछ हुआ भी था। तो बाबा ने कहा ये तो पहला दृश्य छोटा है, शुरू हुआ है, अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोचा भी नहीं होगा वो होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ ही है ना, पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो 2 काम है, पहला काम बता रहे हैं बाबा, एक तो निर्भय होकर के सामना करना और दूसरा अपने भक्त और दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो। जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। अभी भी देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एकदम से त्रासदी होती है, प्रकृति अपना रूप तो दिखाती है। तो उस समय पूरे भारतवर्ष में से कई संस्थाएं, कई लोग ऐसे आते हैं आगे जो उनको भोजन, रहना, दवाई, कपड़े, दवाइयाँ, ऐसी चीजें उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो केदारनाथ के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ था उस समय भी, तो भी, या जब भी कहाँ हुआ, पंजाब में पीछे बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा, है ना, तो सब आगे आते हैं। हाँ, 11 में अमेरिका वाला हुआ था कि 11 में मुंबई वाला हुआ था शायद, पर वो तो नवंबर में हुआ था, मुरली तो मार्च की है, तो कुछ तो हुआ था। अभी भी देखो आसाम के अंदर कितना कुछ बहुत बहुत बुरा, जो पानी का रूप सभी ने देखा। तो जब भी सब जगह कुछ होता है तो भाई बहनें आगे आते हैं, जो संपन्न है, वो संस्थाएं जो संपन्न है वो आगे आती है। तो जब जब भी कुछ होता है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा भी, चाहे डॉक्टर्स वहाँ जाते हैं, चाहे सामग्री वहाँ जाती है, चाहे दीदियाँ वहाँ जाती है, भाई जी वहाँ जाते हैं, कुछ भी, क्योंकि बाबा ने हम सभी को ये बातें सिखाई है कि आपको अपने भक्तों को और भाई बहनों को वो सभी खूब प्यार से और दिल से बांटना है,
जो परमात्मा के संग के रंग में रंग करके हमें प्राप्त हुआ। सुख भी प्राप्त हुआ, शांति भी प्राप्त हुई, ज्ञान भी प्राप्त हुआ, निर्भयता की शक्ति भी प्राप्त हुई, लेकिन साथ साथ हमें स्थूल चीजें भी बहुत प्राप्त हुई। ऐसा नहीं है कि हमें और कुछ नहीं प्राप्त हुआ, सब प्राप्त हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा दुख के समय कौन याद आता है। फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे तो जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है, उनको शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो उनका। और एक ऐसा सहारा है जिसके लिए हमें वहां पर पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। वो अपने स्थान पर बैठे बैठे दिन में कितने कितने घंटों तक हम कर सकते हैं, जो ब्रह्मा बाबा ने भी किया, जिसको बोलते हैं सर्च लाइट देना, कि वहां तक भगवान के सहारे की किरणें पहुंचाना। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग, वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। तो बाबा ने कहा हर चीज के लिए जैसे टाइम है, ऐसे मनसा सेवा के लिए भी निश्चित कर दो अपना समय। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भगत बनेंगे। ठीक है, जिन्हों को सकाश देंगे भक्त वही बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन है। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वो हाथ उठाओ। जो रोज मनसा सेवा करते हैं, सर्च लाइट देते हैं, बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ और कहते हैं हम इसको और बढ़ाएंगे। नीचे ऊपर हाथ कर रहे हैं। अभी हम स्थान स्थान पर जाते हैं तो वहां पर सभी छोटे बड़े जो बैठे होते हैं ना, उनसे अपन पहले प्रतिज्ञा से पहले एक बात पूछते हैं कि कौन कौन है जो केवल अपनी जिम्मेवारी लेता है, इसकी नहीं, केवल अपनी जिम्मेवारी लेता है कि मैं खुद को जब तक इस धरती पर जीऊंगा या जीऊंगी तब तक नशे से मुक्त रख लूंगी। चाहे कितने भी पहाड़ गिर जाएं, चाहे कितने भी परेशानी आ जाए, लेकिन मैं कोई गलत सहारा नहीं लूंगा। जो अपने अपनी जिम्मेवारी लेता है वो हाथ ऊपर करो। ऐसे ऐसे नहीं। फिर उनको सिखाया जाता है कि हाथ भी ऊपर कैसे करना है, हाथ भी एकदम सामने सीधा, ये बाजू इस कान को छुए, ऐसा। भगवान को पूरा दिखना तो चाहिए, हाथ ऊपर किया हुआ है, पर नीचे ऊपर करते हैं तो भी उसको दिख तो जाता ही है। बाबा ने कहा नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहां से देखने में आ रहे हैं टीवी में। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो कोई बोलेगा नहीं, केवल हाथ ऊपर करेगा जिसको पता है। बाबा ने कहा अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम युग पर आपके दिल से गीत गाएंगी, वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। तो कौन सा स्वमान प्रैक्टिकल में लाया? बोलना नहीं है, हाथ ऊपर करना है। अभी बाबा पीछे बता के गया आपका स्वमान है डैश। और अब बाबा ने कहा जो जो इस स्वमान को प्रैक्टिकल में लाएगा उसके लिए सभी संगम पर ही गीत गाना शुरू कर देंगे कि ये हैं भगवान के बच्चे जिन्होंने हमें दुख की घड़ी में योग का सहारा दिया, शक्ति का सहारा दिया। कौन सा स्वमान? विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। अब देख लो, जहां जहां ज्ञान भी सुनाने के लिए जाएंगे वो कहेंगे ज्ञान भी सुनना, हमें हमारे इष्ट के गीत गाने दो, कीर्तन करने दो। तो ये हमारे लिए दुख की बात नहीं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है?
क्योंकि पूर्वज आत्माओं ने इनके लिए इतना सर्च लाइट भेजी, इतना प्रकाश दिया कि ये आधा कल्प तक, 2 युगों तक कंटिन्यू अपने इष्ट के क्या गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, रोकने पर भी नहीं रुक रहे हैं। समझे? तो बाबा ने कहा हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि वो क्यों अपने इष्ट पर इतना न्योछावर है, क्योंकि वो उस आत्मा की पूर्वज आत्मा बनी, प्रकाश देने वाली। तो आप उसके पूर्वज हो जाएंगे, पूर्वज हो। झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण, नीचे जड़ों में बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना, आवाज सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने में आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है, परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के रंग में रहने वाले हो। फिर से बाबा ने पूछा, नशा है ना? तो किस में रहना है? हमको तो बिल्कुल नशे में रहना है, हमारा नशा नहीं उतरना चाहिए। और दुनिया के कोई भी नशे उतर जाएं, परंतु प्रभु संग के संग वाला नशा नहीं उतरना चाहिए। लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु ये कर दो, वो कर दो, लेकिन आप 21 जन्मों की आपको गारंटी मिली है, कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है, अटेंशन देना, तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सत्यों के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। और आज तो बाबा ने कहा क्या क्या कहाँ से बना सकते हैं? सिर्फ मनसा सेवा से। 21 जन्मों की गारंटी है, थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला वो अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वो रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है, पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकती है, पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना गति नहीं होती। अच्छा, तो भी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प करते हैं वो फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? ये ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का भी, मेरे को प्रभाव में नहीं डाले। तो क्या ये डेट फिक्स हो सकती है? बाबा ने पूछा, हो सकती है। किस चीज की डेट फिक्स करनी है? बाबा ने कहा रहना देखो इन्हीं लोगों के बीच में है। जैसे गृहिणी स्वीकार कर लेती है कि रहना तो यही है, उधर से वो भी बोल देते हैं कि तुमको रहना तो यही है। अब उसको पता है मेरे को रहना तो यही है, तो फिर वो अपने साथ में क्या वायदा करती है? हाँ जी, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वो अपने आप को कहती है कि मैं कहाँ जाऊं फिर, और तो मेरा कोई सहारा ही नहीं है। तो उसे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, जैसा कि इन्होंने बोला कि परोटनो पड़सी, कि अब चाहे धक्के लगा के गाड़ी चलाओ चाहे धक्के लगवा के गाड़ी चलाओ, पर संस्कार तो मिलाने पड़ेंगे। और ये हर दिन कर रहा है अपने परिवारों में। हर एक, आज आप भले 55 साल की माता बन गई होगी, मतलब 30 साल आपने अगर अपनी गृहस्थी में दे दिए होंगे ना, तो भी आज तक केवल संस्कार मिलाने की ही रास का कार्यक्रम चालू है। पहले संस्कार मिला रहे थे
सास ससुर के साथ, फिर थोड़ा थोड़ा पति जी के साथ, फिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर वालों के साथ करते कराते सोचा अब कार्यक्रम पूरा होगा। इतने में वो जवान हो गए जिनके लिए हमने सोचा ही नहीं था कि इनके साथ भी रास मिलानी पड़ेगी, लेकिन उनके साथ भी क्या करनी पड़ रही है। वो कह रहे हैं नो, हम कह रहे हैं यस, हम कह रहे हैं नो, वो कह रहे हैं यस। तो डांडिया एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, खुद का बचाव करते हुए बजाते हैं। बाबा बहुत बारी डांडिया को गुजरात को याद करते हैं ना, कि है दोनों के पास ही लक्कड़ बजाने वाले, आवाज आएगी दोनों से ही, लेकिन बजेगा, आवाज भी आएगी। देखो जहां पर कई लोग जब संस्थाओं के बारे में कुछ सुनते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पर भी ऐसा होता है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि उनको लगा था कि कहीं से ऊपर से कोई टपके होंगे लोग शायद, पर ऐसा तो नहीं है। हमारे घरों की बेटियां हैं, हमारे घरों की औरतें, हमारे घरों के आदमी हैं, हमारे घरों के लड़के हैं। तो जब इसी संसार के, इसी दुनिया के प्राणी हैं, और जब प्राणी प्राणी के नजदीक आएंगे और डांडिए ना बजे, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक, हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब होना ही है शोर, तो क्यों ना वो शोर एक कला के रूप में बन जाए। बस इतनी सावधानी रखना कि वो लक्कड़ मेरे मुंह पे आके ना लगे, इतना ही हमको एक दूसरे के साथ निभाना है। जिसे बोलते हैं कल 15 अगस्त बना लिया, तो उस दिन सब लोगों को हम क्या कहते हैं कि ना फंसूंगी, ना किसी को अपने अंदर फंसाऊंगी, इतनी तो गारंटी ले सकते हैं। इसे बोलते हैं ना अपने ऊपर वो डांडिया, वो लकड़ी लगने दूंगी, ना मेरे कारण किसी को लगाऊंगी, सावधान होकर के खेलूंगी। और बाकी खेलना पड़ेगा, कभी बराबर वालों के साथ, कभी छोटों के साथ, कभी बड़ों के साथ। जैसे आपके परिवारों में होता है, ऐसे बहनों के जीवन में है। वो ससुराल तो नहीं गई, लेकिन वो कहीं तो आई है ना, नए लोगों के बीच में। तो इसके लिए अगर ऐसी कोई भी चीजें हम देखते हैं, तो हमें कभी भी संशय में या प्रश्न के अंदर नहीं आना, ऐसा क्यों, ये भी ऐसे क्यों, क्योंकि हर कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, डांडिया खेल रहा है, और वो खेलना ही पड़ेगा। तो बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने कहा कि भाई इस चीज की डेट फिक्स हो सकती है ना, कि हम कभी भी किसी भी संस्कार के, चाहे वो मेरे खुद के संस्कार हो, चाहे वो मेरे साथी साथ वालों के संस्कार हो, किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे, इतनी तो गारंटी हम ले सकते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा इसकी डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालना, क्योंकि जैसे ही अचानक की सीन देखी ना, तो बाबा ने बता दिया उस समय क्या हुआ। जापान में भूकंप और सुनामी आई, जिसमें बहुत नुकसान हुआ। ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना, शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखो, तो नंबरवार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या, नंबरवार है ना। बाबा ने कहा नंबर क्यों मिला, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कितनी सुंदर बात भगवान ने यहाँ कही, ध्यान से सुनना, आंखें और कान खोल के। भगवान ने कहा कि जब दुनिया में कुछ बुरा होता है या हमारे आसपास कुछ बुरी घटनाएं घटती हैं, तो हम उनको कैसे सकाश भेजते हैं, और वही घटनाएं जब हमारे साथ वालों के साथ घट रही है, तो हम उनको शुभ भावना, शुभ कामना भी नहीं करते हैं। दुनिया में आजकल ऐसा ही हो रहा है ना, कि लोग दूसरे के लिए तो बहुत अच्छा कर देते हैं, पर अपने घर के अंदर, जैसे आजकल वृद्धाश्रम बनते हैं और अनाथ आश्रम बनते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनको खिला खिला करके आएंगे, और ये करना भी चाहिए, उनको भी देखना है। और जिनको, और दूसरा क्या बताया, और जिनको बच्चे नहीं है उनको भी कंबल बिस्तरे गिफ्ट दे दे करके आएंगे। वो उधर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर घर के बच्चे को और घर के बुजुर्ग को संभालते हुए वो कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बाबा ने सेम टू सेम यही बात ही कही कि जापान में भूकंप आया, कहीं भी आया, तो वहां तक तो हमने अपनी शुभकामना पहुंचा दी, लेकिन जो हमारे घर में दुखी आत्मा बैठी है, उसको तो सकाश देना भूल ही जाते हैं ना। इसके लिए ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, चैरिटी बिगेन्स एट
हो। रोज इनको भी शुभकामना शुभ भावना दो। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो परिवार है, आस पड़ोस है। बाबा ने कहा इसलिए तो ये माला बनी है, क्योंकि सब एक नंबर में नहीं आए, संस्कारों के कारण अलग अलग आए। आखिर भी ब्राह्मण परिवार तो है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा ही है। तो ब्राह्मण को ब्राह्मण से घृणा नहीं करनी, ब्राह्मण को ब्राह्मण से नफरत नहीं करनी। दूसरों के लिए सोचते हैं ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसको सब मिल जाए। और जो एक ब्राह्मण है वो दूसरे ब्राह्मण के लिए सोच रहा है इसको सब कैसे मिल रहा है। ये हम अपनी आंखों से बहुत देख रहे हैं और हम बहुत अनुभव करते हैं इन चीजों का, कि दुनिया के लिए तो हम कहते हैं कि बढ़िया हो जाए सब, और जो खुद हमारे बन चुके हैं उनके लिए हम कितना घटिया सोच लेते हैं कभी कभी, कंपटीशन में आके, बातों में आके, स्वभाव संस्कार में आके। नहीं, इसलिए आज बाबा ने इशारा तो दे दिया है। जब बाबा ने इशारे में ये बात कह दी है आखिर ब्राह्मण परिवार है, तो इसका मतलब बाबा किसके लिए दया रखने के लिए बोल रहे हैं, किन ब्राह्मणों के लिए भी दया रखो। ब्राह्मणों में कौन आगे, जो ये दीदियां हमको दिखती हैं, या दीदियों को अपने साथ वाली दीदियां दिखती हैं, या हम आपस में भाई बहनें दिखते हैं, दया करो। कैसा भी है परिवार तो मेरा ही है। जब मेरा बाबा कहते हैं तो वैसे मेरा परिवार भी तो है ना, तो अच्छा है। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया तो सभी का उमंग गुस्सा है, तभी तो हाथ उठाया। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन वो इनाम बहुत न्यारा होगा दुनिया के इनाम से, और बहुत ज्यादा प्यारा होगा। पर वो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है। बाबा ने कहा इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। आजकल हर संडे के मुर्रे में बाबा इनाम का जिक्र जरूर करते ही करते हैं। इनाम देंगे, क्यों देंगे, किस बात का इनाम देंगे? इनाम इस बात का देंगे कि सेवा करने का टाइम निकाला, कि किसी को सर्च लाइट देने का, सकाश देने का टाइम निकाला। नहीं तो आजकल की भागदौड़ की दुनिया में लोग क्या कहते हैं, जहर खाने का भी टाइम नहीं है। जब संसार में जहर खाने तक का टाइम नहीं है, उस संसार के अंदर हम संसार में रहने वाले लोग औरों को जहर जैसे जीवन से बाहर निकालने के लिए समय निकालेंगे, तो क्या भगवान हमको इनाम नहीं देगा? इनाम देगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस समय लोग ऐसा कहेंगे कि आप लोग बस ऐसे बैठे तो रहते हो और क्या करते हो, पर उनको नहीं पता कि ये देखते देखते ही बहुत कुछ कर देंगे, ये बोलते बोलते ही जीवन को पलट देंगे, और ये हमारे बारे में सिर्फ सोचेंगे, इतने में हमारे जिंदगी के पन्ने पलट जाएंगे। इतना ही है, इतना ही है। तो ऐसा अपने को बनाएंगे तो बाबा से क्या लेंगे फिर? किस किस को लेना है इनाम? सबको लेना है यहाँ पे। तो इतने सारे इनाम बाबा को रखने पड़ेंगे ना, कोई कमी नहीं है, लेने वाले चाहिए। तो बाबा ने कहा सेवा के लिए जो टाइम निकालेगा उसको बाप दादा इनाम देंगे। तो ये संस्कार की खिटपिट समय अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना, इशारे समझ रहे हो ना बाबा ने, बाबा कह रहे ब्राह्मणों का अधिकतर समय किस में निकल रहा है? खिटपिट को सेटिंग करने में निकल रहा है, छोटे बड़ों को, बड़े छोटों को, ये उसको। तो पहले ही दुनिया में बहुत ज्यादा खिटपिटें चल रही है, अगर इनको भी सेटल करने में समय निकालेंगे तो फिर समय तो सारा ये परेशानियां खींच लेंगी, फिर दुनिया को सुख देने का काम अपन कब करेंगे? इसके लिए बाबा ने कहा अपने आप को रोक दो, इन चीजों में समय नहीं लगाना। ठीक है ना? ये सभी मधुबन वाले हैं ना। तो आगे बैठने वालों को देख करके बाबा ने बोला, बाबा ने क्या बोला, पसंद है ना? क्योंकि मधुबन वासी विशेष है, बाप दादा का भी मधुबन वासियों के प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। वो भी बाबा कहते बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता।
अमर है इसमें, तब तो मधुबनवासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबनवासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं, मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डालना, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज ही होली है। अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाएं, यही मनाएंगे ना। अब जो बाबा के बच्चे बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, वो होली मनाने उधर तो नहीं जाएंगे, बाहर लाल पीले होने के लिए तो नहीं जाएंगे ना। तो वो कहाँ पर आएंगे, वो बाबा के घर पे। तो कई लोग बोलते हैं कि नवरात्रे हम पहले भी मनाते थे, नवरात्रे यहाँ भी मनाते हो, होली पहले मनाते थे, होली यहाँ मनाते हो, दिवाली उधर भी मनाते, दिवाली यहाँ मनाते हो, फिर आपका अलग कैसे हुआ? तो अलग ऐसे ही हुआ कि पहले हम बाहर जा करके मनाते थे, अब हम केवल परिवार इकट्ठा होकर के मना लेते हैं। और किनके बीच में? केवल ज्ञानियों के बीच में। अज्ञानियों को ना हम छूने देते हैं, अज्ञानियों को ना हम कुछ करने देते हैं। और पहले होली कैसे मनती थी? पहले क्या अभी भी दुनिया ऐसे मना रही है, माताएं बहनें, किसका कोई दोष नहीं है, अभी भी दुनिया ऐसे ही लगी पड़ी है। और उस बीच में भगवान कहते तुम्हारा जी ना कर जाए कि हम उधर होते तो हम भी होली खेलते, इसलिए बाबा ने प्रबंध कहाँ कर दिए, घरों में कर दिए। दीदियां प्रबंध रचती हैं और फिर वहां पर सभी हम भाई बहनें मिल करके होली, दिवाली, तीज त्योहार मनाते हैं। कहाँ मनाएंगे, यही तो मनाएंगे ना। लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो अभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेह, अति लाडले, अति प्यारे, सिकी लदे स्वमान धारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं, उठो। ये सभी पहली बारी आए हैं। अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। तो जब हम 5, 6, 7 दिन के लिए मधुबन जाते हैं तो उस समय हम कौन होते हैं, मधुबन निवासी होते हैं। वहां निवास करने वाले, सोना, उठना, जागना, घूमना फिरना सब उधर है। तो बाबा ने कहा ये भी आपको मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ। सभी आपके भाई बहनों, सभी आपके भाई बहनें और बाप दादा भी आप सभी को पहली बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वो अभी भी लास्ट सो फास्ट जा करके नंबर 1 लेकर के फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। तो बाप दादा का जो भी आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है, सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ले आ सकती है। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता ही है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना है कि जितना आगे बढ़ने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहां भी क्लास में आते हैं तो वहां आपको दुआएं मिलती रहेंगी और वो दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी, ये निश्चय रखो। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, हम सभी भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। बाबा ने कहा संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी
जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। ये लाइन कभी भी मत भूलना, कभी भी मत भूलना, कभी भी मत भूलना। जिसको कहते हैं यूनिवर्स में जो आप कह दो यूनिवर्स आपको वही दे देगा। कहते हैं आम भाषा में भी कि आप एक ऐसा संकल्प करो, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली संकल्प करो कि पूरी कायनात मिल करके आपके उस संकल्प को पूरा करेगी। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो संकल्प लगातार कैसे रचे जाएं। समर्थ, समर्थ का मतलब जिसके अंदर व्यर्थ का नामो निशान नहीं हो। जैसे समर्थ संकल्प है सब खुश रहें। अब इसको पूरा दिन सोचते रहो। एक कोई जिसको देखो गली में कोई जा रहा है खुश रहे, गली में जा रहा है खुश रहे, सब्जी वाले जा रहे हैं खुश रहे, दूध वाले जा रहे हैं खुश रहे, पानी वाले जा रहे हैं खुश रहे, सफाई कर्मचारी जा रहे हैं सब खुश रहे, घर वाले आ रहे हैं खुश रहे। सबके लिए एक मंत्र, ऐसे बहुत सारे हमको पता है। सबका भला हो, इनका कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो। ऐसे समर्थ संकल्पों की जब रचना करेंगे तो बाबा ने कहा आपके संकल्पों में सिद्धि आएगी। और वो सिद्धि क्या प्राप्त होगी कि हमको एक महान कार्य करना है, जो कार्य करना असंभव लग रहा है सभी को, और उस कार्य के लिए केवल हम संकल्प रचेंगे कि ये काम हो जाना चाहिए इतनी तारीख तक, और वो काम ऑटोमेटिक उतनी तारीख तक हो जाएगा। लोग आकर के सहयोगी बन करके वो काम कर करके चले जाएंगे उसी दिन, उसी समय, उसी तारीख तक। लेकिन उसके लिए पहले क्या हासिल करनी पड़ेगी? अपने समर्थ संकल्पों की रचना करनी पड़ेगी। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वो उनकी पालना नहीं कर पाते, इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। संकल्प एक मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, घर जाकर के टाइम निकाल के एक बार और पढ़ लो। उसमें से सिर्फ 4-5 बातें याद रखो, आज मेरे लिए ये बातें आई है, बस उस 4-5 के बारे में सोचो तो पावर बन जाएगी। नहीं तो बाबा ने कहा कभी ये संकल्प करते हैं, अब कई कई पूछते हैं अमृत वेले हम क्या करें या दिन में योग में क्या करें। कभी मास्टर सर्वशक्तिमान कर लेती हूँ, कभी प्रकृति जीत कर लेती हूँ, अभी मैं तो माया जीत हूँ, मैं तो विघ्न जीत हूँ, बाबा आ रहा है, कभी मैं बाबा के पास जा रही हूँ। एक काम इतने में 45 मिनट पूरे हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, एक चीज को पकड़ के रखो, ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा क्योंकि रचना जितनी अधिक होगी हम उनकी पालना नहीं कर पाएंगे, तो पहले व्यर्थ रचना को बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति यही है, ध्यान से सुनना। कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। जो मैं बोलने जा रही हूँ, जो मैं देखने जा रही हूँ, जो मैं खाने जा रही हूँ, जिनसे बात करने, जो कर्म करने के लिए जा रही हूँ, जिस स्थान पर जा रही हूँ, उसका आदि मध्य और अंत मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, ये सोच करके मुंह खोलना है, ये सोच करके टीवी खोलनी है, ये सोच करके मोबाइल देखना है, ये सोच करके किसी के घरेलू काम में हमको टांग अड़ानी है। अभी स्कूल में गए तो एक मैडम बच्चों को क्या बोल रही है, मैडम बच्चों को बोल रहे हैं कि देखो बच्चों, अगर हम किसी और की बुराई करेंगे ना तो कल को हमारी बुराई कोई करेगा तो हमको कैसा लगेगा? बच्चे कहते हैं बुरा लगेगा। ये बचपन से शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती? अभी तक भी हमें समझ आई है ये बात? गांव की भाषा में बोलते हैं इतना मोटा मोटा हो गया, अभी तक समझ को नहीं आई। इतने बड़े बड़े हो गए, इतने उम्र दराज हो गए, अभी तक हमको ये बातें समझ नहीं आई कि मुझे व्यर्थ की रचना नहीं करनी। और ज्यादा समाचार प्राप्त करके मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त वही होगा जो मेरी छत के नीचे चल रहा है, चाहे सुख चाहे दुख। बाबा ने कहा अगर आपको अपने संकल्पों में समर्थि चाहिए तो उसके लिए करने पड़ेंगे व्यर्थ रचना को बंद, और अगर आपको अपने कर्मों में समर्थि चाहिए तो उसके लिए हर कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे फिर आप संपूर्ण मूर्ति बन जाएंगे, संपूर्ण मूर्ति बन जाएंगे। और स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी अर्थात समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी माना समझदार है। और आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं। आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध,
व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नामो निशान भी ना हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहाँ अपवित्रता व अशुद्धि का नामो निशान भी नहीं होगा। जब ऐसे होली हंस बनते हो तभी भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो, विश्व महाराजन कहलाते हो। और आज की मधुबन से विशेष सूचना ये है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में इकट्ठे होकर शाम 6:30 से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित होंगे। पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं सकाश रूप में देने की सेवा करेंगे। तो पहुंचेंगे सभी शाम को सेवा करने के लिए। आज की तो मुरली किस पर चली है? सेवा पे चली है। और आज मधुबन से आंखें खोलो, आंखें नहीं खुलेंगे तो इनको सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि न्यूज क्या आई है मधुबन से। तो मधुबन से सूचना आई है कि सभी सेवाधारी जो खुद को मनसा सेवाधारी समझते हैं, वो सभी मनसा सेवाधारी साईं इकट्ठे होंगे अपने अपने सेवा केंद्रों पर, और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र बनो, योगी बनो की प्रेरणा सारी दुनिया में जा रही है। सब लोगों के मन में आ रहा है कि अब योगी तो बन ही जाना चाहिए, और हो रहा है ये। हम जहां जहां जा रहे हैं उन लोगों को बस टाइम नहीं है, सच में उनको टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो कमाते भी हैं और घर परिवार भी संभालते हैं। लेकिन हर कोई जाते कहते हैं हमें मेडिटेशन तो सीखना ही है, हमें योग तो करना है, उनके अंदर से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फरिश्ते ये प्रेरणा देने में लगे हुए हैं, पवित्र बनो। तो आज पूरा दिन सबको क्या शुभकामना शुभकामना दोगे? पवित्र है, योगी है, पवित्र है, योगी है, पवित्र है, योगी है, पवित्र है, योगी है। और दूसरा, डांडिया रास करना है, परंतु अपना और दूसरे का भी। और आप सभी के लिए एक और जरूरी बात है, तो जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं, आप सभी तक पहुंच ही रहा है ग्रुप्स में भी कि अभी जगह जगह नशा मुक्ति के कार्यक्रम हो रहे हैं, और वो बहुत शानदार हो रहे, बहुत सोचने से भी अच्छे हो रहे ज्यादा। और अभी हमें भी उसका हिस्सा बनना है। कैसे हिस्सा बनेंगे? हमारे परिवार यहाँ आके तो प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, और हम जोर जबरदस्ती करके यहाँ किसी को पकड़ के ला भी नहीं सकते। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग में बताया गया है कि जो आप सभी को प्रतिज्ञाएं, 5 प्रतिज्ञाएं जो कल आप लोगों को भी कराई गई थी क्लास में, तो वो 5 प्रतिज्ञाएं आपके मोबाइल पर भेज दी जाएंगी, हिंदी में लिखत में, जो हम पढ़ सकते हैं। और आपको क्या करना है, घर के सभी लोग जब इकट्ठे बैठते हैं उस समय सभी लोगों को कहना है कि हम मिलकर के प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कोई भी प्रकार का अब नशा नहीं करेंगे, हम अपना जीवन नशा मुक्त रहेंगे। जो जो घर का सदस्य प्रतिज्ञा कर रहा है, चाहे वो 2 साल का बच्चा भी क्यों नहीं है, चाहे वो 70, अभी हम पेंशनर हॉल में गए तो वहां पर इतना बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वो कहते हैं हम तो कोई नशा ही नहीं करते, हमें किस लिए कराने के लिए आगे। फिर उनको बताया आपको भी हम क्या कराने आए हैं। तो चाहे जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई भी है, आपको सिर्फ छोटा सा काम लेना है, आप करना है। वो हिंदी में आपको प्रतिज्ञा आपके फोन पे भेजी जाएगी ना ग्रुप में, आपको वो पढ़नी है और उनको कहना है या तो खड़े होके ऐसे करो या अपने आंखें बंद करके बैठे बैठे सिर पर हाथ ऐसे रख लो। प्रतिज्ञा करते हुए किसी भी एक व्यक्ति को कह देना या मोबाइल को खड़ा कर देना जिसके अंदर वीडियो और फोटो बन सके। वो छोटी सी वीडियो या मात्र एक फोटो आपको क्लिक करनी है और हमें भेजनी है। आपसे प्राप्त फोटो वीडियो हम कहाँ भेज देंगे? माउंट आबू भेज देंगे, जहां पर सभी सेवाओं की फोटो वीडियो जा रही है। तो इससे क्या होगा कि हम खुद की एक पर्सनल सेवा कर सकते हैं कि ये देखो, ये मेरे परिवार की सेवा हो गई। भले ही परिवार में 4 जने रहते हैं पर 2 कहते हैं हम तो नहीं करेंगे प्रतिज्ञा, हमसे नहीं होगी, पर बाकी 2 तो हैं, एक आप और एक और, उन 2 से करा लो कि आजा बेटा अपन दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, ऐसे करके, ताकि आप भी इस सेवा के अंदर वहां पर पहुंच जाए तस्वीर के रूप में आपका परिवार, कि देखो भाई इन्होंने उमंग उत्साह रखा सेवा के लिए, परिवार को लाया बीच में। ओके, तो प्रतिज्ञा भेजी जाएगी। आज आप ये चीज करके देखना, आपको बहुत आनंद और सुख मिलेगा। और जिन भी लोगों को आप कहना चाहते हो उनको कहना प्रतिज्ञा लो, फोटो वीडियो बनाओ
और हमें भेजो, हम आगे दीदी को भेजेंगे, दीदी आगे माउंट आबू भेज देंगे। अधिक से अधिक लोगों से आप ये सेवा करा सकते हो। ठीक है, ओम शांति। आज का स्वमान नहीं बताया, मैं संपूर्ण मूर्ति हूँ, मैं संपूर्ण मूर्ति हूँ। तो संपूर्ण मूर्ति कौन? जिसके संकल्प भी समर्थ है और जो अपने कर्मों को भी आदि मध्य अंत सोच करके ही करता है। ओम शांति। अंजू बहन।